नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहले हमारी आज की क्लास से पहले हमारी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई यानी कि साधारण ब्याज की हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस मेरे अब तक देखी नहीं तो उसको आप देखिए, इससे आपको पता चलेगा हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, हमारा बेस क्या, हम बेस क्या रखने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में हर तरह के टाइप को हमने टच किया, हर तरह के टाइप के हमने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और किसी भी टाइप के क्वेश्चन में किसी भी तरह का फॉर्मूले का यूज नहीं किया, बस एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया, उस छोटे से फॉर्मूले से हमने सभी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कुछ ऐसा ही हम लोग आज अपनी क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज में हम लोग आज करने वाले हैं। इसमें दोस्तों जो हम लोग जो फॉर्मूले पढ़ते हैं आज तक, a इक्वल्स टू पी, फिर ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर t या फिर 2t या 4t जो भी है, हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूले नोट जरूर करवा दूंगा, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताऊं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एसआई एंड सीआई में डिफरेंस क्या होता है। पहले भी बताया था, आज मैं एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ विद एग्जांपल, ठीक है। देखिए, पहले शॉर्ट में बताया था, अभी थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एसआई और सीआई में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, एसआई और सीआई में बहुत अंतर है, ठीक है। अगर आप किसी को पैसे उधार दे रहे हो, मैंने आपसे 100 रुपीज लिए, ठीक है, तो मुझे फायदा कब होगा, जब मैं आपसे सीआई के रेट पर लूंगा। लेकिन आपको ज्यादा फायदा कब होगा, जब आप मुझको फायदा कब होगा, जब मैं एसआई के रेट पर आपसे लूंगा। लेकिन आपको ज्यादा फायदा कब होगा, जब आप मुझे सीआई की रेट पर उधार देंगे, ठीक है। हमेशा हमेशा सीआई का जो ब्याज होता है एसआई से हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन एक कंडीशन है, क्या, पहले साल का एसआई और सीआई हमेशा इक्वल होता है, बशर्ते कि समान ही समय हो, समान ही रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूं कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, दोनों में कॉमन एग्जांपल चलाने वाला हूं, ठीक है। 100 रुपए है, आपने मुझे 100 रुपए उधार दिए, ठीक है, और 3 साल के लिए दे रहे हो, ठीक है। 3 साल के लिए दे रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देते हैं हम 10%। सेम क्वेश्चन यहां पर चलाऊंगा, कितना, 100 रुपए 3 साल और 10% के लिए। एक एसआई की दर है, एक सीआई की दर है। समझने का बाद आप मुझे करना कि आप मेरे को अगर उधार देते हैं 100 रुपए, तो आप सीआई से देना पसंद करेंगे या फिर एसआई से। मैं तो एसआई से लेना पसंद करूंगा, ठीक है। चलिए देखो, इसको हम फाइंड आउट करते हैं अलग मेथड से। देखो, पहले साल का जो ब्याज बनेगा, पहले साल का जो ब्याज बनेगा कैसे बनेगा, 100 रुपए इंटू क्या हो गया, 10% के हिसाब से, तो 10%, परसेंट का मतलब नीचे बटा 100 आएगा, ये कट गया। पहले साल का जो मेरा ब्याज बनेगा वो बनेगा 10 रुपए, ठीक है। दूसरे साल का जो मेन बेसिक है ना, यानी कि जो 100 रुपए बेसिक, यही सब में चलेगा। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। ये आ गया अपने पहले साल का। हम अब देख रहे हैं दूसरे साल का, फिर देखते हैं तीसरे साल का। इसमें भी सेम यही चीज चलेगी, 10 रुपए, इसमें भी यही चीज चलेगी। 10% के हिसाब से कितना हो गया, 10 रुपए। ये 100 से 100 तो कट ही जा रहे हैं। यानी कि 3 साल में टोटल मैं आपको ब्याज कितना पे करूंगा, टोटल आपको कितना ब्याज अदा करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 30 रुपए। 30 रुपए मैं आपको दूंगा ब्याज के रूप में। टोटल अमाउंट में आपको कितना रिफंड करूंगा, टोटल अमाउंट का मतलब हो गया मूलधन, मूलधन यानी कि 100 रुपए प्लस ब्याज, ब्याज यानी कि 30 रुपए, यानी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट। टोटल कितना पे करूंगा, 100 + 30, 130 रुपीज में आपको टोटल पे करूंगा। ये जो आ गया मेरा, ये क्या आ गया, ब्याज आ गया एसआई के रेट से, ठीक है। क्लियर है, ये आपको पता भी होगा। अब चलो सीआई की बात करते हैं। सीआई में दोस्तों डर भी बहुत लगता है, पहले सोचते अरे यार सीआई की रेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब डरने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही फाइंड आउट करिए। देखिए, पहले साल के लिए फाइंड आउट करता हूँ, 100 रुपए 10% की दर से देना है, तो पहले साल का तो सेम ही होता है ब्याज, पहले साल का, बशर्ते कि कंडीशन सेम हो, सेम मूलधन हो, सेम ही ब्याज हो, सेम ही समय गिवन हो, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये पहले साल हो गया। दूसरे साल की बात करते हैं। तो पहले साल मैं आपको 10 रुपए रिफंड करूंगा, ठीक है। अब अगले साल की बात करता हूं। तो इसमें देखो, ये समझ लो आप, ये जो सर्किल है ना, एक
ये पहले साल का सर्किल है, मैंने आपसे इसमें 100 रुपए लिए थे, टोटल मिला करके मैंने आपको 110 रुपए चुकाने हैं। ठीक है, कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब जो सेकंड ईयर का जो ब्याज बनेगा ना, कितने पर बनेगा, ये 100 पर नहीं बनेगा। यही डिफरेंस है क्या, एसआई के अंदर तो 100 रुपए मूलधन हर साल चलेंगे, लेकिन सीआई के अंदर क्या होता है, मूलधन हर साल चेंज होता है। और मूलधन चेंज कैसे होता है, ये डिपेंड करता है आपका ब्याज कितना, जो भी ब्याज होगा उसमें ऐड होता रहेगा। देखो जैसे इसका आ जाएगा अपना 100 और 10, 110। अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया, चेंज क्या हो गया, सेकंड ईयर के लिए हो गया 3 साल 10%, ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मूलधन है ना 100 के बजाय बन जाएगा 110 रुपए, इसका 10% निकाल दो। ये सॉरी, ये 10 से 10, 10 से 10 गया, कितना आ गया, 11 रुपए। अब ठीक है, कितना बन गया, 11 रुपए। अब तीसरे साल का ये बताओ आप, तीसरे साल का मूलधन क्या बनेगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, निकालो तो भाई हमें 10%, 10/100 करके कुछ अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 100 + 11 कर दूं, गलत। तो क्या करूं फिर, आपको ये करना है कि जस्ट पिछले साल को फॉलो करो। आप दो चीजें कर सकते हो क्या, पहले तो पहले साल पहला मूलधन जो अपने को गिवन है वो, फिर पहले साल का ब्याज जोड़ो, फिर अगले साल का ब्याज जोड़ो, बार बार जोड़ते रहो। अगर 10 सालों का कैसे निकालने के लिए तो 10 बार जोड़ो, ऐसा काम नहीं करना। अब पिछले साल को जो मूलधन है ना, उसके अंदर इस साल का ये, इस मूलधन में ये ब्याज ऐड कर दो। तो 110 और 11 कितना हो गया, 121। ये बनेगा हमारा 121 के हिसाब से, इसका मूलधन हो गया ये अगर अगले साल के लिए आएगा, बता देता हूँ, 10 से 10 गया, कितना आ जाएगा, ये 12.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.1 आ जाएगा। यही अगर मान लो चौथा साल भी होता तो क्या बन जाता अपना, फिर वही, या तो जोड़ो, ये 100 जोड़ो, फिर ये जोड़ो, फिर ये जोड़ो, फिर ये जोड़ो, कभी कुछ जोड़ते रहो। इसकी बजाय जस्ट तीसरे साल को लो, 121 है, 121 के अंदर 12.1 को जोड़ देना, तो 133.1 बन जाएगा अगले बार के लिए। ठीक है, चलो फिर उसका 10% निकालना है। अब ये देख लेते हैं यहाँ पर ब्याज टोटल आपको कितना रिफंड करूंगा। यहाँ मैं टोटल कितना आपको ब्याज रिफंड कर रहा हूँ, बताओ दोस्तों, काउंट करो। 10 और 11 21, 21 और 12, 21 और 12 कितना हो गया, 33.1 रुपए का मैं आपको यहाँ पर सीआई, ऐसा ही नहीं कह सकते हैं, सीआई रिफंड करूंगा। अब आप देखो, जब मैं आपको एसआई की रेट पर ले रहा था मैं आपसे, तो मैं आपको 30 रुपए दे रहा था, सीआई की रेट पर ले रहा हूं तो 33.1 रुपए, यानी कि 3.1 रुपए मैं आपको ज्यादा रिफंड करूंगा। ठीक है, यही बात आपके लिए अप्लाई होती है कि यहाँ पर मेरे को 3.1 रुपए का फायदा हो रहा है, आपको मेरे को 3.1 का फायदा हो रहा है, आपको 3.1 का लॉस हो रहा है जब ये दर है। अगर इसके हिसाब से लेंगे तो मुझे 3.1 का नुकसान हो रहा है और आपको 3.1 का फायदा हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैं टोटल आपको मिश्रधन की बात करूं तो मैं आपको टोटल अमाउंट कितना रिफंड कर रहा हूं, टोटल अमाउंट मैं आपको रिफंड कर रहा हूं। फिर वही बात, या तो 100 + दिस जोड़ो, या ऊपर वाले को इसी को ले लो मूलधन। अब ये हमारा मूलधन मान लो आप 121 में इसका ब्याज जोड़ दो, कितना, 12.1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 133.1 रुपए का क्या बन गया अपने पास में अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी भी किसी से लेन देन करो तो अच्छे से पूरी बात कर लेना, भाई सीआई के हिसाब से करना है या एसआई के हिसाब से करना है, अपना फायदा देख लेना आप। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसको रफ करता हूं, अब आगे चलता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस के इन दोनों के अंदर। ठीक है, पिछली बार बताया था एसआई की क्लास में, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, अभी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, आप एक होमवर्क करना, क्या होमवर्क करना आप, कि 200 रुपए, ये आपका होमवर्क रहेगा, 200 रुपए। ठीक है, और सेम ले लेना, 3 साल ले लेना, और परसेंट ले लेना आप 20% ले लेना। इसको सॉल्व करना और निकालना और डिफरेंस देखना और मुझको कमेंट करना, बताना क्या आया। ठीक है, ये आप होमवर्क करना अपना। चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए उसका सॉल्व करना और मेरे को कमेंट करके बताने कि आपका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, सेशन आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि हमारे चैनल के ऊपर 10th 11th 12th, इसके अलावा बीएससी एमएससी बीटेक डिप्लोमा सभी के आपको वीडियोस एक ही छत के नीचे यानी कि एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे जो टीचर्स है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर टीचर्स हैं, आपको उनकी वीडियोस जरूर पसंद आएंगे, लेकिन एक बार आप उनको देखिए। इसके अलावा
जितने भी तरह के कंपटीशन लेवल एग्जाम है, जैसे रीट, पटवार, एसएससी सीजीएलई, एसएससी एमटीएस, एसएससी 10+2, रेलवेज ग्रुप डी, रेलवेज के एनटीपीसी के, ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट हो गया, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो गया, सभी तरह के एग्जाम के कंपटीशन लेवल के आपको वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर से विजिट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्या हमने अभी क्या सीखा, मैंने आपको एक बात बताई, थोड़े नोट्स बना लेते हैं अपन, आप भी नोट करना जिस तरह से मैं कर रहा हूं। क्या पढ़ा कि एसआई तथा सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पहले साल के लिए, एक साल के लिए मत लिखना, पहले साल के लिए लिखना, ठीक है, पहले साल के लिए समान होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, समान होते हैं। एसआई तथा सीआई पहले साल के लिए बराबर होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन सेम होना चाहिए, सेम मूलधन, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइम, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। टाइम भले कितना ही ज्यादा हो, लेकिन पहला साल को तो बराबर ही आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर इफ ब्याज की दर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगी वो अगर अर्धवार्षिक रूप से यानी कि हाफ ईयरली गिवन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो तब क्या होगा, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तब क्या होगा, बताओ आप मेरे को, क्या होगा, तब दर को कर दो आधा और समय को कर दो 2 गुना, समय यानी कि टी को कर दो 2 गुना, ठीक है ना। या आपको अभी एक बार आप लिख लो, मैं आपको इसको अच्छे से समझा भी दूंगा। अभी एक बार मैं आपको 3 पॉइंट्स और लिखवा देता हूँ, इसके बाद आपको अच्छे से समझा दूंगा, इसे एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। हालांकि हम उसको यूज में कहीं नहीं लेंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, अर्धवार्षिक रूप से क्या ब्याज की दर, तो दर को तो आधा करना है और समय को 2 गुना करना है। तीसरा पॉइंट क्या ले रहा हूं, अर्धवार्षिक की बजाय अगर तिमाही दिया हो, ठीक है, अगर तिमाही दिया हो, त्रिमासिक दिया हो, तो क्या त्रैमासिक या तिमाही कुछ भी कह दो, तब क्या करना है इस केस में, दर को तो क्या करना है आपको, इस केस में दर को क्या करना है आपको, दर को बटा 4 कर दो, यानी कि दर को बटा 4 कर दो और समय को इंटू 4 कर दो। इस केस में समय को इंटू 4 कर दो और दर को बटा 4 कर दो। यही अगर 4 माही दिया हो, 4 माही या ऐसे कहते 4 मासी, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है, दर को आपको करना है r/3 और समय को करना है आपको 3t। अब देखो ये याद नहीं होती है दोस्तों, ये चीज है बहुत इजी चीज और ये हर जगह काम आने वाली चीज है, लेकिन ये याद नहीं होती, तो मैं आपको याद करवाता हूँ। देखो पहले यहाँ याद कराऊंगा, फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या कर रहा हूं मैं, अगर सिंपल दिया हुआ एक साल के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, जैसे आप चलते आ रहे हो वैसे चलते रहो। अगर कह दे कि अर्धवार्षिक रूप से, यानी अर्धवार्षिक का मतलब समझो आप, यानी कि 6 महीने से, 6 महीने से, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब 6 महीने से दोगे तो कितनी बार दोगे, 2 बार दोगे, 2 बार दोगे, 2 बार उसको देने के लिए जाओगे, 2 टाइम जाओगे, 2 टाइम्स जाओगे, समझ के 2 बार जाओगे, यानी कि समय को तो कर दो 2 बार। अर्धवार्षिक में 6 महीने से आप 2 बार जाओगे और समय को कर दो इंटू 2, और ब्याज कितना हो जाएगा, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, ठीक है, तो 6 महीने में 2 की दोगे, अगले 6 महीने में 2% की दोगे, यानी कि पहले 6 महीने में जाओगे तो 2% से दोगे, अगले 6 महीने में जाओगे तो 2% वाला कैलकुलेशन करने के बाद यही आएगा, ठीक है, ये हो गया ये। अब कह दो त्रैमासिक, 3 महीना, यानी कि इसको 3 महीने पर रिफंड करना पड़ेगा। 3 महीने से जाओगे तो 12 महीने में कितनी बार आपको जाना पड़ जाएगा, 12 महीने में आपको 4 बार जाना पड़ेगा, 4 बार जाना पड़ेगा, तो समय को 4 से गुणा कर दो, ठीक है, और दर
उतने बार टूट जाएगा, यानी कि बटा 4 हो जाएगा। यही 4 वही कर दूं, 4 महीने से जाना है तो 4 महीने से आपको कितने बार जाना पड़ेगा, एक साल में 3 बार। साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने से जाओगे तो आपको 3 चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 बार यानी कि 3 बार जाओगे तो समय को 3 से गुणा कर दो और दर को बटा 3 कर दो। चलिए इसका एक फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना। चलिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो क्लियर आपको हो गया होगा, अब समझ में आ रहा है ना। कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे बताना, ठीक है, कमेंट करना। और अगर आपने मेरे अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका पूरी प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आई बटन के अंदर आपको भी आई बटन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जरूर से एक बार वॉच कर लेना, आप उसको बहुत पसंद आएगा। बहुत पसंद किया गया मेरे वो 5 वीडियोस। मात्र 5 वीडियो के अंदर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवा दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको अभी जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, पहले तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि एसआई एंड सीआई में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर आपको मैंने उसका एग्जांपल भी ले लिया अच्छे से। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया अर्धवार्षिक गिवन हो या पूरे साल के गिवन हो या 4 माही 3 माही गिवन हो तब क्या करना है, इसका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग अपनी मेन क्लास स्टार्ट करेंगे कि हम किस मेथड से पढ़ने वाले हैं। ये तो वो चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है और फॉर्मूला आपको पता होने भी जरूरी है। हालांकि हम अभी इसका फिलहाल कहीं पर भी यूज नहीं लेंगे, रेयर चांस पे लेना पड़ सकता है, जैसे एसआई में हुआ था। बस उतनी सी बात है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, आप नोट कर लो उसको। आप देखो, अगर देखो ए मिश्रधन क्या होता है आपको पता ही, मैंने बताया था। ए का मतलब क्या होता है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। टी यानी कि टाइम, समय। आर रेट यानी कि दर। एसआई साधारण ब्याज। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला लिखो आप, ए इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आर अपॉन 100 की पावर टी। ये काम कब करना है आपको, जब दर वार्षिक गिवन यानी कि एनुअली हो। ठीक है, वार्षिक हो तब आपको ये चीज करना है। ठीक है, अगला करते हैं हम फॉर्मूला। ये हो गया पहला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला, ठीक है, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस ये आर अपॉन 100 की पावर टी। कंप्लीट नहीं हुआ फॉर्मूला, क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा r बाई 2 और यहां करना पड़ेगा 2t। इसका मतलब क्या समझ गए, समय को दोगुना कर दिया। समय दोगुना कब करते हैं, जब हम 2 बार देने जाते हैं, यानी कि 12 महीने में हम 2 बार कब जाएंगे, 6 महीने के अंतराल पर जाएंगे। यानी कि ये फॉर्मूला कब लगेगा आपका, जब दर अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली गिवन हो। ठीक है, अर्धवार्षिक दे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 4 अपॉन 100 इंटू 4t। ये क्या हो जाएगा, जब दर क्या हो बताओ, 4 बार जाएंगे 3 महीने के अंतराल से, यानी कि जब दर 3 महीने, तिमाही कह दो, यानी कि इसको क्या कह दो अपन, तिमाही कह सकते हैं। ठीक है, त्रैमासिक कह सकते हैं। ठीक है, 3 माही, 3 मासिक, 3 मासिक, त्रैमासिक, कुछ भी कह सकते हैं जब ये गिवन हो। ठीक है, 4 दिया तो सीधा 4 मासिक मत कर देना, कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। ये देखना 4 बार जाना है तो 4 बार जाएंगे 3 महीने के गैप से, तब जाकर के हम 12 महीने पूरे कवर करेंगे। अगला लेते हैं, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 3 ई अपॉन 100 की पावर 3t। ये कब होगा, जब दर
आप बताना क्या हो, समझ गए होगे आप, ये कमेंट कर देना मेरे को, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको आप नोट करिए, ये भी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। अब देखो आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ, बोनस आज का बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं आज का आपको बोनस पॉइंट, हर वीडियो में आपको लास्ट में मैं आपको कुछ ना कुछ बोनस पॉइंट बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। चलो मैं आज का बोनस बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ इरेज, नोट कर लेना आप इसको। देखो क्या बताने वाला हूं मैं आपको आज का बोनस, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको क्या कहा, मैं आज का आपको बोनस बताऊंगा, हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ बोनस मैं आपको बताऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट में भी मैंने बताए, अभी भी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो बताता हूं मैं आपको आज का बोनस, फॉर्मूला बनाना बताता हूं मैं आपको। मान लो सपोज कि जैसे मान लो क्वेश्चन में अपने को टी क्या क्या दे सकता है, टी कुछ भी दे सकता है, 1, 1.5, 2, 2.5, सवा, कुछ भी दे सकता है। तो मान लो कि जैसे हमको ये दे दिया 2.5 साल, 2.5 साल के लिए दे दिया, 1.5 साल दे दिया, 1 से 1/5 साल दे दिया, 1 से 1/5 साल दे दिया, या 2 से 3/7 साल दे दिया। और फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे आप, जैसे 2.5 साल का तो हमको पता है, 2 साल का हो जाएगा, इसके अलावा अगला 6 महीने वाला, ये मतलब अर्धवार्षिक देय हो गया, 2 साल पूरा हो गया और एक अर्धवार्षिक हो गया। यहाँ पर 1 साल पूरा हो गया, एक अर्धवार्षिक हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, ये ऐसे बहुत रेयर चांस दिए जाते हैं दोस्तों, ये बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन आते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं अपन। अब चाहे कुछ भी दिया हो यहाँ पर, चाहे आपको 9 सही 8/7 दिया हो, 7 सही 6/5 दिया हो, कुछ भी कितने भी साल आपको गिवन, आप इसका फॉर्मूला बनाना सीखो। आप मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ लेट, ये ले लेता हूँ 2 सही 3/7 साल, इसका फॉर्मूला बनाता हूं मैं आपका। क्या बनाता हूं, फॉर्मूला, ये मैं बनाऊंगा, इसके बाद इन दोनों का आप मुझे कमेंट करोगे, करना है आपको, ठीक है ना, याद रखना। चलो देखो क्या होगा फॉर्मूला, 1+1+R/100, ठीक है। एक तो ये आएगा, फिर एक और आएगा इधर। चलो पहले ये कंप्लीट करता हूँ। 1+R/100 की कुछ पावर लगेगी क्या, ये जो गिवन होगी ना यहाँ पर, ये यहाँ पर इसकी पावर लगा दो, ये लो 1+R/100 की होल पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पर भी कुछ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, 1+R, 1+R। अब इस R को मल्टीप्लाई कर दो इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना है ये 3/7, और बटा 100 तो अपन लगाते हैं फॉर्मूले में, बस इसको कर दो मल्टीप्लाई, बस ये फॉर्मूला बन गया आपका। क्या बन गया, A = 1+R/100 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1+R, R को कर दो इससे 3/7 से मल्टीप्लाई अपन 100, तो ये आता ही है। तो सीखा ना आज हमने फॉर्मूला बनाना। हमने आज क्या क्या अभी तक सीख लिया, हमने पहले तो सीखा SI एंड CI में डिफरेंस, ठीक है, और विद एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जब अर्धवार्षिक गिवन हो या पूरे साल का गिवन हो, 3 महीने का हो या 4 मासिक गिवन हो, वो हमने सीखा विद फॉर्मूला। हालांकि हम उस फॉर्मूले पर भी यूज नहीं करने वाले हैं। इसके बाद हमने जो रेयर चांस में क्वेश्चन आते हैं बट आते हैं, इसका हमने फॉर्मूला बनाना सीखा। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था, वो बताओ कि इसके अलावा ये 2 है आपके होमवर्क, ये भी आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और बोनस बताने वाला हूं, उससे पहले एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपको, ठीक है। अगले बोनस से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं पहले। अब हम अपनी स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ से, अब तक मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया, यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट कर चुके हैं मेन क्लास, ठीक है। एक क्वेश्चन लेता हूं पहले, चलो इधर लेता हूं मैं क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम हमारे सर के ऊपर है। एग्जाम्स की सभी एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी हैं और भी फॉर्म निकल रहे हैं, तो डिले करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलो ओके दोस्तों, ये हमने आज के 2 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 16 सही 2/3% की दर से 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 52 रुपए प्राप्त होते हैं। यानी कि मिश्रधन नहीं दिया है, ये हमें दिया चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमें दे रखा क्या, CI की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये हमें मिल रहा है 5200 रुपए। तो हमें मूलधन P बताना है, ये हमें R दे दिया, ये हमें T दे दिया। ये क्वेश्चन
12.5% की दर से ये आर दे दिया, 2 साल बाद ये टी दे दिया, फिर वापस ये सीआई की वैल्यू दे रहा है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में सीआई। तो यहाँ पर मिश्रधन निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें मूलधन निकालना था, इस क्वेश्चन में मिश्रधन। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में मिश्रधन यानी कि अमाउंट फाइंड आउट करना, पहले क्वेश्चन हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखिए निकालते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, 16 सहित 2/3%। इसका मतलब क्या होता है मित्रों, है ना, इसका मतलब होता है 1/6। कैसे आया अभी बताता हूं मैं आपको, अधिकांश को तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो भी जान जाओ कैसे आता है ये। इसके बाद अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग पूरी की पूरी एक टेबल बनाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे जो पेपर में लगभग आते हैं वो, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी जो जिनके आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पूरी टेबल बना लेंगे। इससे ये कैसे निकालते हैं, इससे ये कैसे निकालते हैं। फिलहाल हमने इससे ये निकाला, तो मैं आपको ये बताता हूँ इससे ये कैसे आता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, हर बार निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। अगली क्लास में जब टेबल बनाऊंगा तब आपको मैं याद भी करवा दूंगा, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद करवा दूंगा। लेकिन कैसे निकाला ये इसलिए पता होना जरूरी, मान लो कि आप भूल गए, कोई वैल्यू ऐसी दी है, कई बार अपन भूल भी जाते हैं। ठीक है, देखो निकालते हैं। 16 × 3 48 और 2 50, 50/3। ये तो हमें पता है, ये तो हम लोग कर ही लेते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई, हर बार हर वीडियो में मैंने एक बात बोली है कि ऊपर परसेंट होता है जिसका मतलब साफ होता है कि नीचे 100 होता है। ऊपर परसेंट का मतलब साफ होता है कि नीचे 100 होता है। फिर से बोलूं, ऊपर परसेंट का साफ मतलब होता है कि नीचे 100 होता है। तो ऊपर परसेंट है तो इसका मतलब है नीचे 100 आएगा, यहाँ पर 100 × 100। ये लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो आप। 50 कम 50, 50 × 100 कितना बन गया, 1/6। अगला क्वेश्चन देखो, 12 सही 1/2, इसका क्या आएगा बताओ। देखो 12 सही 1/2 कैसे बनेगा, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/100। ऊपर परसेंट का मतलब नीचे 100 × 100 कर दो, तो 25 चौक 100, इसका मतलब बनेगा ये 1/8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 से 1/2 गिवन है ना, हाँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को करता हूं मैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये गिवन होगा, अगर हमें ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वैसे तो ये चीज हमें याद ही रहनी चाहिए दोस्तों। देखो क्वेश्चन को मैं करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारी आगे क्या है, डेल्टा वैल्यू। इसको हमने नाम दिया है डेल्टा वैल्यू, डेल्टा वैल्यू। ठीक है, इसको नहीं कहा दोस्तों डेल्टा वैल्यू, अगले को कहूंगा मैं। 6 में 1 जोड़ दिया, 7 और ये 6, इसको मैंने कह दिया डेल्टा वैल्यू। ठीक है, 7/6। जो भी ये आ जाए नीचे और ऊपर को जोड़ दो, नीचे और ऊपर को जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद संख्या बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 6। हमेशा हमेशा याद रखो, ऊपर वाला तो होता है हमेशा मिश्रधन, नीचे वाला होता है हमेशा मूलधन। अब देखो क्या कहा है, 2 साल दिया हुआ है ना, 2 साल, तो 2 साल का डेल्टा निकाल दो। 2 साल का डेल्टा क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। 7 का हो जाएगा 49, 6 का हो जाएगा 33। अगर मान लो 4 साल के लिए गिवन होगा तो इसको दो स्क्वायर कर दिया, फिर 7 की पावर 4 हो जाएगी, 6 की पावर 4। 3 साल के लिए क्या देगा, तो 7 का क्यूब 6 का क्यूब। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, ऊपर वाला हमेशा हमेशा क्या होगा, मिश्रधन, नीचे वाला हमेशा होगा मूलधन, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया पी। रियल वैल्यू नहीं है, ये है हमेशा इसकी काल्पनिक वैल्यू है, मिश्रधन की काल्पनिक वैल्यू और मूलधन की काल्पनिक वैल्यू। ठीक है, ये आ गया अपने पास में 49/36। अब सारा खेल इसी का ही है, यहाँ लिख रहा हूं एक बार में। क्या आ गई अपनी डेल्टा वैल्यू 49/36। जिस तरह मैंने एसआई में आपको करवाया था कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया, फिर मैंने स्टेप्स को कम करता गया, स्टेप्स खाते गए, और यहां से यहां तक जब हम पहुंचे ना, इतना लिख करके, इतना में लिखना ही नहीं पड़ेगा, एक एक स्टेप करके सारे स्टेप खा जाऊंगा, 4 स्टेप्स में आपके खत्म कर दूंगा। सीधा सीधा अपन इससे ये निकालेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए। अब देखो ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया अपने पास में मिश्रधन, ये हो गया अपने पास में मूलधन। तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। कितना आएगा डिफरेंस, 13। 49 में से 36 का कितना आ जाएगा अपने पास में, 13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अपना, बस। ठीक है, क्या कह रही है, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5200 रुपए। मैंने क्या कहा, ऊपर रियल वैल्यू, उसी के नीचे इमेजिनरी वैल्यू, और जो फाइंड आउट करना उसकी इमेजिनरी वैल्यू। रियल वैल्यू कितनी गिवन है, 5200। क्या है ये, चक्रवृद्धि ब्याज,
CI की 5200 रियल वैल्यू, इसकी इमेजनरी वैल्यू ये आपने अभी निकाली है 13, इनटू जो फाइंड आउट करना है उसकी इमेजनरी रखो तो रियल आ जाएगी। क्या मूलधन निकालना, तो मूलधन हमारे पास इमेजनरी क्या है, ये रही 36, 36 कर दो, काट दो, 4 बार में क्या ये, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 का 4 हाथ में आया 2, ये 14 और ये 2 0, 14,400, 14,400 रुपए क्या आ गया इसका मूलधन पी आंसर। कितना आ गया इसका आंसर, 14,400 रुपए। कैसा लगा सॉल्यूशन? अगला आप करो, मैं इसको इरेज करता हूं, अगला आप करके तब तक कमेंट करो, देखता हूं कौन पहले करता है। देखो अगला थोड़ा सा और फास्ट करूंगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, है ना, ज्यादा फास्ट नहीं, एक स्टेप ही कम करूंगा मैं इसके अंदर। या चलो एक बार सारे स्टेप्स लिख देता हूं मैं इसके अंदर। दोस्तों ये जो मेथड है ना, इसमें आपके 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आने वाला है। ये तो अभी इतना लिख रहे हैं, बाद में हम इतना नहीं लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सेम ही है, इसमें ये निकाला है 12.5, 12.5 का मतलब, अब मैं यहाँ पे 12.5 नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 12.5 नहीं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, सीधा सीधा 12.5 का मतलब होता है 1/8, आपने अभी निकाला था 1/8। अब 9/8 में नहीं कर रहा हूँ, माइंड में कर लो या लिख भी लो, चलो 9/8 हो गया इसका मतलब, ठीक है, ये निकल गया इसका डेल्टा वैल्यू। अब क्या अगर 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल का तो स्क्वायर कर दो, 81/64, ये ऊपर होता मिश्रधन, नीचे वाला होता मूलधन। देखो मिश्रधन हमेशा मूलधन से बड़ा होता है, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी। अगर नहीं आती है तो समझ लेना आपसे गलती करने में कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर क्वेश्चन में कोई गलती है जिससे आपको बोनस मिल सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीआई कितना बन जाएगा अपने पास में, सीआई कितना बन जाएगा इसका बताओ, 17 बनेगा क्या, 17 बनेगा इसका सीआई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सीआई के रूप में इसको कितने मिलते हैं, 68,000, और हमारे हिसाब से 17। क्या फाइंड आउट करना है, मिश्रधन अमाउंट, ये लो 81 मल्टीप्लाई कर दो, 4 से गया 4,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4 32, ये 3,24,000 रुपए इसका आ गया आंसर। कितना टाइम लगा, इतने स्टेप्स लिखे मैंने समझाए, फिर भी मेरे को शायद 1 मिनट लगा होगा मुश्किल से। अगर खुद से करना हो आपको और समझाना नहीं है, स्टेप्स कम लिखोगे तो 30 सेकेंड, 30 सेकेंड भी कब, जब आपको खुद से करना, फिर अगर आप प्रैक्टिस कर लो तब आप आ जाओगे 5 सेकेंड के आसपास। ठीक है, चलो स्टार्ट। ये तो हो गया आज का। दोस्तों और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट से मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आई बटन रिव्यूज का लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, क्लास को आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, इसको आगे बढ़ाते हैं और उसमें है ना नई नई बोनस वाली चीजें देखते हैं, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ, तब तक आप बने रहिए हमारी पूरी द मैग्नेट एकेडमी की पूरी टीम के साथ में। नमस्कार।